कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग से पापड़ फरोश बच्चा जान से गया। फायरिंग से एक बच्चा जख्मी भी हुआ जो कार में बैठा था। पुलिस ने कार में जख्मी होने वाले बच्चे के बाप को ही गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज गुलशन मेमार मोड़ पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें एक बच्चा जाँ भाग और एक बच्चा जख्मी हुआ। जख्मी बच्चे के बाप ने बताया कि वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाकये की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठा किए और तफ्तीश और तहकीक शुरू कर दी। उधर लाख कोशिश के रात गए तक पुलिस को वाकये में जाँ भाग होने वाले बच्चे की कोई शनाख्त न मिल सकी। रात सरथाने से अहले खाना को बच्चे की लाश की इत्तला मिली, जिसे अहले खाना ने अब्बास के नाम से शनाख्त किया। वर्षा के मुताबिक मकतूल अब्बास रोजाना इसी मुकाम पर पापड़ बेचा करता था। गुज़िश्ता रोज शाम के वक्त वो घर से निकला लेकिन वापस ना लौटा, जिसके बाद अहले खाना रात गए तक तलाश करते रहे। वहाँ पे खड़ा हुआ था, कोई गाड़ी आई है, वहाँ रुकी है, उसके बाद बंदा उतरा है, कोई कुछ लेने के लिए उतरा है, जहाँ वैसे उतरा है। जो उसके अंदर बैठा हुआ था वो बच्चा था, जहाँ बड़ा था। अब लेकिन अभी कहा जा रहा है, हमने खुद अपने आंखों से नहीं देखा, कहा जा रहा है कि बच्चे से वो गन शॉट हुई है। लेकिन सर गन शॉट अगर एक बड़ा है तो गन शॉट चैम्बर करके रखा गया था पिस्टल को, और उसकी लात भी हटाई गई। तो ऐसा फिर उसने क्यों किया? अगर एक बच्चा बैठा है तो उसके सामने ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि ये एक साजिश है। ये तो मेरी तो वैसे दुश्मनियाँ भी हैं बेसिकल। अब अल्लाह जाने दुश्मनों ने भेजा है, अल्लाह जाने इन लोगों ने खुद एक टारगेट किन की है। तो हम मुतालबा करते हैं तमाम इदारों से, गरीब फैमिली है और इनको अपना इनके साथ इंसाफ किया जाए और मुजरिम को अपना कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। वर्षा ने बताया कि मकतूल 2 बहनों और 4 भाइयों में सबसे छोटा था, जबकि वालिद और भाई एहसनाबाद में फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करते हैं। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि गरीब के बेटे को गोली का निशाना बनाया गया और मुतालबा किया कि उन्हें इंसाफ फराम किया जाए। बच्चे के हवाले से बताइएगा कि बच्चा कब लापता हुआ था और फिर किस तरह मिला आपको, वाकई के हवाले से किस तरह पता? सर बेसिकली बात ये, बच्चा कल शाम 5 बजे से गायब है, घर से निकला, क्योंकि उसकी रोज़ की रूटीन थी 5 बजे निकलना और रात के 8-9 बजे घर आना। जब वालिद और वालिदैन को पता चला कि हमारा बच्चा अब तक के नहीं पहुँचा है तो उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया बच्चे को। जब ढूंढना शुरू किया वो जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे वो ना गए। तो 1-1:30 बजे के दौरान जब ढूंढते रहे, सबको बताते रहे कि भाई बच्चा हमारा गायब है। हमारे पीछे वाली गली में एक बंदा रहता है तो वो तस्वीरें हमें व्हाट्सअप करता है कि भाई आपके बच्चे को गोली लगी है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं कि भाई डकैती हुई, मुकाबला हुआ, उसमें बच्चे को गोली लगी। जब हम थाने पे गए तो थाने से हमें पता चला कि भाई ये इस तरीके से बच्चे की मौत वाक़ई है। बहरहाल गरीब फैमिली है, इंसाफ की तवक्को है, उम्मीद रखते हैं ऑफिसरों से, सिंध गवर्नमेंट से, बिलावल साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस के मुताबिक वाकये में कार सवार आरिफ शाह को हिरासत में लेकर असलहा बरामद कर लिया गया। फायरिंग के दौरान आरिफ शाह का 5 साला बेटा भी जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने वाकये को डकैती का रंग देने की कोशिश की, बादअज़ां इत्तफाकिया गोली चलने का एतराफ कर लिया। साथ ही पुलिस ने मकतूल बच्चे के वर्षा के बयान की रोशनी में मुकदमा दर्ज करके कानूनी चाराजोई शुरू कर दी। कैमरामैन अमीन के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।